डियर स्टूडेंट्स, एलएस जैन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ हम सभी कॉन्सेप्ट को सरलता से पेश करते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लेटेस्ट सिलेबस 2024 क्लास 9 को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो यहां हम लोग क्वेश्चंस ऑन पेज 3 को देखते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। सो हम लोग यहां देखते हैं कि चेयर, एयर, आलमंड्स, कोल्ड, इफ वी आर रेफरिंग टू सम कोल्ड ऑब्जेक्ट, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, मैटर है। लव, स्मेल व्हेन वी रिफरिंग टू सेंस ऑफ स्मेल इटसेल्फ, जैसे कि किसी स्मेल को जस्ट रिफर कर रहे हैं। हेट, थॉट, ये सारी चीज मैटर नहीं है, एज दे आर जस्ट कॉन्सेप्ट और सम भावना। सो वो सब मैटर नहीं है। सो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे कि अगर आप जस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है तो जस्ट लिख देंगे चेयर, एयर, आलमंड, ये सभी मैटर हैं और लव, स्मेल, हेट, थॉट मैटर नहीं है। अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो लिटिल एक्सप्लेनेशन देंगे एज आई एम शोइंग इट हियर। अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या पूछा जा रहा है कि जो गर्म खाना है उसका जो सुगंध है वो आपको बहुत जल्दी पहुंच जाता है बहुत दूर से, लेकिन ठंडे खाने के साथ वैसा नहीं होता। तो क्यों होता है? तो देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जैसा कि हमने कोर कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और उनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। इसलिए जो गर्म खाना है, व्हेन फूड इज हॉट और सिजलिंग, तो गर्म खाना है तो पार्टिकल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और वो तेजी से मूव करते हैं। तो इसलिए आपका अरोमा जो है, स्मेल जो खाने का है, वो बहुत तेजी से डिफ्यूज होता है एयर में और बहुत दूर तक आप तक जल्दी पहुंच जाता है अगर खाना गर्म है तो। लेकिन अगर खाना ठंडा है तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी लो होता है, वो धीरे धीरे मूव करते हैं और आप तक देर तक पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से आप आंसर लिखेंगे। हर जगह आंसर को आपको ये ध्यान देना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो छोटा आंसर लिखेंगे, 2 या 3 मार्क्स का तो जैसे मैं शो कर रहा हूं ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज, ये सारे रीजन देकर आप लिख सकते हैं दिस इज व्हाई यू हैव टू गो क्लोज टू कोल्ड फूड टू गेट द स्मेल एज कंपेयर टू हॉट एंड सिजलिंग फूड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पूछा जा रहा है, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज। तो ये जो है ये क्या शो करता है? दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइवर बीइंग एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नोन एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी refers to the ability of matter, especially liquid like water, to flow and change shape easily. So इस सिनेरियो में वाटर जो है वो लिक्विड है और लिक्विड फ्लूइड होता है, इसलिए डाइवर बहुत इजीली वाटर में आराम से वाटर को कट करके स्विम कर पाता है ड्यू टू इट्स फ्लूइड नेचर। सॉलिड में, सॉलिड चूंकि फ्लूइड नहीं होता, उनका फिक्स शेप होता है, इसलिए सॉलिड में वो ऐसा नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर का क्या गुण है ये पूछा जा रहा है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर, आपको स्टेप वाइज लिखना है। जैसे कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इतना ही लिखना है अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है।
लेकिन अगर 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको फुल लिखना है, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं। आप इस वीडियो को रोककर पूरे आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट में जैसे कि इन समरी में शो कर रहा हूं, द की कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, हैव अ स्पेस बिटवीन देम, आर इन कंटिन्यूअस मोशन एंड एग्जिबिट्स varying degree of attractive forces between them which determines the physical state of the matter। तो आप देख सकते हैं ये आंसर काफी बड़ा और डिटेल में मैंने लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के में जो मार्क्स दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से लिखना है। तो अगर केवल 1 मार्क्स का है तो जस्ट आपका ये लास्ट पॉइंट लिख देना है, अगर 2-3 मार्क्स का है तो कंप्लीट लिखना है। और जैसे मैं बता रहा हूं जस्ट ये मेन पॉइंट 4 ही है। Particles of matter are very small, particles of matter have a space between them, particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other। ये 4 मेन कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन पेज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहां पर डेंसिटी का फार्मूला दिया हुआ है, मास बाय वॉल्यूम। तो अब इन सारे चीजों को अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी ये ध्यान देना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी के साथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होते हैं जो एयर से ज्यादा हैवी होते हैं। सेकेंड में कॉटन आ जाएगा क्योंकि लाइट वेट फाइबर है। थर्ड में वाटर आ जाएगा और उसके बाद हनी आएगा, क्योंकि हनी जो है वाटर से थोड़ा ज्यादा डेंस होता है। उसके बाद चौक आएगा जो कि सॉलिड मिनरल है लेकिन उसका डेंसिटी लो होता है। लास्ट में आयरन आएगा क्योंकि वो बहुत डेंस मटेरियल है। सो अगर केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जस्ट ये लास्ट के 2 लाइन आप लिख देंगे। द ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट डेंसिटी इज एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चौक, आयरन। जस्ट ये लिखना है। लेकिन अगर 2-3 मार्क्स का है तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। Tabulate the following in the characteristics of a state of matter। Tabulate the differences in characteristics of a state of matter। So यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे क्योंकि ये टेबुलेट बोला गया है। टेबुलेट का मतलब है टेबल के फॉर्म में मैटर के जो गुण हैं उनको दिखाएं। तो देखिए स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख देंगे आप यहाँ पे, और उसके बाद सबका अपना अपना गुण लिख देंगे। जैसे कि सैप में सॉलिड का डेफिनिट है, लिक्विड का टेक शेप ऑफ कंटेनर है, गैस का टेक शेप ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम को डेफिनिट लिख देंगे। और इस तरीके से आप टेबल बनाकर हमारे वीडियो को रोक लें और आराम से देखकर इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। एक्चुअली यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जस्ट शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी ये 3.4 पॉइंट लिख दें। फर्स्ट 4 to 5 पॉइंट इज गुड इनफ। लेकिन अगर 2-3 मार्क्स का है तो कंप्लीट टेबल लिखें। अब क्वेश्चन 2B में देखते हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ये सारे चीजों पे कमेंट करना है। तो रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ऑफ और फ्लो। सो रिजिडिटी जो है वो डिफॉर्मेशन, जो किसी चीज का ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करने से रोकता है। जैसे सॉलिड्स रिजिड होते हैं, उसको दबाने से शेप चेंज नहीं होता, लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं होता। और ग्लास में डालें तो ग्लास के शेप का होता है, जिस भी उसको बर्तन में या जिस भी कंटेनर में डाल दें उसके शेप का हो जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, सो रिजिडिटी में आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड है, लिक्विड उससे कम है और गैस सबसे कम है। कंप्रेसिबिलिटी में वैसा ही है, जो आपको देख सकते हैं गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, लिक्विड लेस कंप्रेसिबल और सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल मतलब आप उसको दबा सकते हैं कि नहीं, कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। फ्लूइडिटी मतलब क्या, वो बह सकता है। तो गैस भी बह सकता है और लिक्विड भी बह सकता है। गैस बहुत तेजी से बह सकता है जैसे हवा, और पानी जैसे लिक्विड है वो थोड़ा स्लो बहेगा, लेकिन सॉलिड्स वो फ्लूइड नहीं है। अब फिलिंग ए गैस कंटेनर मीन्स गैसेस कंप्लीटली फिल एनी कंटेनर। यहां पर देखिए किसी गैस को कंटेनर में डालेंगे पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं होगा। और सॉलिड तो खैर अपना शेप ही नहीं चेंज करेगा। उसके बाद शेप पे
सैप क्या है? सैप रिफर्स टू डिफिनिट बाउंड्रीज, जैसे सॉलिड, लेकिन लिक्विड का भी अपना कोई सैप नहीं है और गैस का भी सैप नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो हाईएस्ट इन गैसेस, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो पार्टिकल है मैटर के, वो आपस में वो मूव होते रहते हैं। सॉलिड में सबसे कम मूव होते हैं और गैस में सबसे ज्यादा होते हैं, वही यहाँ पे लिखना है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी मैटर के अंदर का एनर्जी जिसके कारण उसके पार्टिकल मोशन में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा गैस में मोशन में होते हैं, उससे कम लिक्विड में होते हैं और सबसे कम वो मोशन में सॉलिड में होते हैं। और डेंसिटी, जैसा कि आपने पहले के क्वेश्चन में देखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जनरली हाईएस्ट फॉर सॉलिड्स, मॉडरेट फॉर लिक्विड्स, लोएस्ट फॉर गैसेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपसे कारण पूछा जा रहा है, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्यों होता है ऐसा? तो इसलिए होता है क्योंकि गैस का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है और गैस के पार्टिकल रैंडमली हाई वेलोसिटी से हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। इसलिए गैस पार्टिकल स्प्रेड आउट करके पूरे कंटेनर को फिल कर सकते हैं। यही आंसर को आपको लिखना है इंग्लिश में। दूसरा जो पूछा जा रहा है, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ऐसा क्यों? तो गैस जो है वॉल पे प्रेशर क्यों डालते हैं कंटेनर के? क्योंकि गैस पार्टिकल कांस्टेंट रैंडम मोशन में बहुत फास्ट मूव होते रहते हैं और कोलाइड करते हैं वॉल से, कंटेनर के वॉल से, इसलिए वो फोर्स क्रिएट करते हैं और फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही प्रेशर कहा जाता है। तीसरा है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। क्यों? क्योंकि वुडन टेबल जो है वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स रिजिड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, वो उनका एक डिफिनिट सैप है और जिस पोजीशन पे रहते हैं उसी पोजीशन पे रहते हैं। उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है जो कि सॉलिड को एक डिफिनिट सैप एंड वॉल्यूम देता है, इसलिए वुडन टेबल सॉलिड है। और चौथा क्या है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक वुड नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे देखिए, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट नॉट थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड बिकॉज particles in a solid are closely packed and held together by strong intermolecular forces। देखिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कॉमन सेंस का यूज करके आप सारे क्वेश्चंस का आंसर आराम से लिख सकते हैं। इसलिए आपको पिछले वीडियो को भी 2-3 बार देखना चाहिए और इस वीडियो को भी 2-3 बार देखना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को रोक रोक कर देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। सो आइस का केस थोड़ा डिफरेंट होता है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर नोन एज डेंसिटी एनोमली। उनका डेंसिटी एनोमली का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर का, ये आपको लिखना है। वाटर कूल्स, जैसे वाटर 4 डिग्री से नीचे जाता है वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बदले, इसलिए क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है इसलिए उसका डेंसिटी कम होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है विथ ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, और दिस ओपन स्ट्रक्चर मेक्स आइस लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। सो इवन दो आइस इज ए सॉलिड, the way its molecules are arranged makes it less dense than liquid water, allowing ice to float। तो आप इस वीडियो को रोककर आराम से पढ़ें, समझें और लिखें। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बड़ा ही समझाकर और डिटेल में लिखा है। और इस तरीके से हम 2 सेक्शंस ऑफ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, बाय।